दोस्तों, नव वर्ष में कुछ बड़ा करने की ठान रखी है तो अपने हौसलों को भी बड़ा बना लें, क्योंकि हौसले तोड़ने का सबसे पहला काम आसपास वाले ही करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे धनु राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार नव वर्ष 2024 धनु वालों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, गेम चेंजर का कार्य करेगा। इस वर्ष आपकी राशि पर चल रही साढ़े साती को खत्म हुए पूरा एक वर्ष व्यतीत हो चुका होगा। शनि अंशों में भी काफी आगे बढ़ चुका है, इसलिए भूल जाओ साढ़े साती का वह समय। नए वर्ष में नई शुरुआत करें। नया वर्ष नया उजाला, नई उम्मीदें लेकर आ रहा है। पूरे वर्ष कर्म फलदाता शनि देव आपके सहयोग में खड़े हुए दिखाई देंगे। अकेला शनि ही काफी रहेगा आपका बेड़ा पार लगाने के लिए। अप्रैल माह तक गुरु का सहयोग भी भाग्य, धन, लाभ, स्वास्थ्य, सफलता और उन्नति प्रदान करेगा। हर कार्य में सफलता मिलेगी। शनि बाहुबल प्रदान करेगा तो गुरुदेव बुद्धि बल और भाग्य बल दोनों बलों में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। इसलिए दोनों के नाम पर एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, मई माह से गुरु के मिले जुले परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। नव वर्ष में प्रवेश करते समय की ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नज़र डालें तो नया वर्ष जोश, उत्साह, उमंग और ऊर्जा शक्ति का भाव लेकर आ रहा है, क्योंकि दोनों ऊर्जा कारक ग्रहों सूर्य और मंगल का प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि पर संचार जोश और ऊर्जा शक्ति में वृद्धि करेगा। दोस्तों, यह ऊर्जा शक्ति नए वर्ष में कुछ नया और बड़ा करने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेगी। हौसले बुलंद देखने को मिलेंगे। शनि यश और पराक्रम में वृद्धि करेगा। पूरे वर्ष में कुछ नया करने और जोखिम लेने के उद्देश्य से ग्रह गोचरीय स्थिति बहुत उपयोगी बनी रहेगी। ग्रहों की उत्तम स्थिति का उचित लाभ उठाने के लिए तैयार हो जाएं। मिले मौके को हाथों से ना जाने दें। लगातार अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहें। वर्ष के शुरुआती 4 माह अप्रैल माह तक गुरु का पंचम भाव पर संचार लक्ष्मी माँ के साथ साथ सरस्वती माँ की भी प्रसन्नता का पात्र बनाएगा। महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए यह समय उत्तम रहेगा। आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल मिलेगा। विद्यार्थियों, प्रेमियों, संतान क्षेत्र और निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों के लिए भी यह समय प्रसन्नता प्रदान करेगा। संतान क्षेत्र से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो 1 मई तक का समय अधिक बेहतर रहेगा। इस अवधि में संतान से संबंधित कार्यों में सफलता का प्रतिशत बहुत अधिक है। गुरु की कृपया विद्यार्थियों को भी सफलता प्रदान करेगी। वह विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने का विचार बना रहे हैं, अप्रैल माह तक का समय सम्मिलित होने के लिए उत्तम है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के प्रबल योग बने हुए हैं। अप्रैल और मई माह में पंचम भाव पर प्रेम, प्यार और रोमांस कारक शुक्र भी संचार करेगा। यह समय प्रेमियों के लिए बेहतरीन रहने वाला है। अप्रैल माह में गुरु और शुक्र दोनों का प्रेम प्यार भाव पर संचार प्रेमियों को प्रसन्नता प्रदान करेगा। सिंगल दोस्त नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत करने का विचार बना रहे हैं तो अप्रैल माह प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए अधिक उत्तम बना हुआ है। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों के लिए भी यह समय लाभप्रद रहेगा। निवेश कार्यों से लाभ के मौके मिलेंगे। लाभ आपके स्वामी शुक्र का पंचम भाव पर संचार हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। अप्रैल और मई माह में संतान के नाम शुरू किया गया कार्य, व्यापार या निवेश विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। गुरु के पंचम भाव पर बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। वर्ष 2023 में गुरु के शुभ गोचर का अधिकतर समय गुरु चंडाल योग ने मिट्टी में मिला दिया था, इसलिए वह शुभ परिणाम देखने को नहीं मिले जो कि मिलने चाहिए थे। लेकिन अब राशि परिवर्तन से पहले गुरु कोई ना कोई चमत्कार अवश्य करेंगे। अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा। बौद्धिक क्षमता, ज्ञान, कौशल, सूझबूझ और तर्क शक्ति में अद्भुत वृद्धि देखने को मिलेगी। जीवन में खुशियों का प्रवेश होगा। संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। संतान, सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, सौंदर्य, संपत्ति, सफलता और सौभाग्य सब कुछ मिलेगा।
परिवर्तन सृष्टि का नियम है, इसलिए 1 मई को गुरुदेव राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे तथा छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। राशि परिवर्तन के बाद भी गुरु का सहयोग बना रहेगा, लेकिन मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। करियर के दृष्टिकोण से गुरु का सहयोग मिलता रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें। स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें, खान पान पर अधिक ध्यान दें, सात्विक भोजन ग्रहण करें। अपनी दिनचर्या में वॉकिंग, एक्सरसाइज और मेडिटेशन वगैरह भी शामिल कर लें। खासकर डायबिटिक पेशेंट्स अधिक सतर्क रहें। छठे भाव और शत्रु शुक्र की राशि पर गुरु का संचार रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित कर सकता है। मेडिकल चेकअप और स्वास्थ्य पर खर्चा करने का योग बनेगा। अपनी जीवन शैली में सुधार कर इस खर्चे से बचा जा सकता है। छठे भाव पर जब शुभ ग्रह संचार करता तो शत्रुओं की संख्या में भी वृद्धि होती है। शत्रु पैदा होंगे, लेकिन वह कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि गुरुदेव का शत्रु स्थान पर संचार शत्रुनाशक का कार्य भी करता है। दिव्य शक्ति प्राप्त होती है जो विघ्न, बाधा और विपत्तियों से छुटकारा दिलाती है। आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले स्वयं उस षड्यंत्र में फंस कर रह जाएंगे। छठे भाव से गुरुदेव की कर्म भाव, व्यय भाव और धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी। आजकल आपकी राशि का कर्म भाव राहु केतु के प्रभाव क्षेत्र में चल रहा है, नव वर्ष में भी चलता रहेगा। इसलिए मई माह से कर्म भाव पर गुरु की दृष्टि महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। पिछले समय से राहु केतु ने कार्य क्षेत्र में जो पंगे पैदा किए हैं, करियर में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बनाई है, उसका निवारण करेगी। सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ चले आ रहे वाद विवाद दूर होंगे। संबंधों में मधुरता का भाव पैदा होगा। करियर में स्थिरता आएगी। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को भी रोजगार के अनुकूल अवसर मिलेंगे। मई माह के बाद आप भाग्य भरोसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे, कर्म करेंगे। राहु केतु और गुरु का कर्म भाव पर प्रभाव तो कर्म फलदाता शनि का पराक्रम भाव पर संचार आपको कर्म प्रदान बनाएगा। आप भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे। अपनी मेहनत, पराक्रम और प्रयासों से सफलता और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मेहनत के कार्यों से पीछे नहीं हटेंगे। मेहनत पसंद शनि का शुभ गोचर आपकी मेहनत को भी व्यर्थ नहीं जाने देगा, मेहनत को रंग लाएगा। शनि की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए यह वर्ष अनुकूल अवसर प्रदान कर रहा है। किसी भी प्रकार के सरकारी या गैर सरकारी ऋण की आवश्यकता तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो सकता है। कार्य व्यवसाय में विस्तार के अवसर मिलेंगे। सरकारी सहयोग से लंबे समय से चले आ रहे रोगों का उपचार भी संभव है। व्यय वापर दृष्टि से जरूरी खर्चे भी करते हुए दिखाई देंगे। अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। विदेश से जुड़े या जुड़ने की इच्छा वाले दोस्तों के लिए भी गुरु की यह दृष्टि लाभप्रद रहेगी। संतान को विदेश सेटल करने के लिए प्रयासरत दोस्तों के लिए भी गुरु की यह दृष्टि काफी सहयोगी साबित होगी। संतान के विदेश यात्रा के योग बनेंगे। संतान पर खर्चा भी करते हुए दिखाई देंगे। दान पुण्य और परोपकार संबंधी कार्य भी संपन्न करेंगे, या घर परिवार का कोई सदस्य विदेश यात्रा कर सकता है। धन पर गुरु की दृष्टि के परिणाम स्वरूप धन की आवश्यकता है तो सरलता से उपलब्ध हो जाएगा। धन के आवागमन में तेजी आएगी। ननिहाल पक्ष आपको सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगा। उनके माध्यम से भी धन से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। उधार लेन देन के मामले सुलझेंगे। पूरे वर्ष की तुलना में 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक अधिक सतर्क बने रहें, क्योंकि इस समय पराक्रम भाव पर शनि वक्री अवस्था में संचार करेगा। शनि की यह वक्र चाल पराक्रम में अत्यधिक वृद्धि करेगी, शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगी, आत्मविश्वास की प्रबलता, अहम का भाव भी पैदा करेगी। शनि की पंचम भाव पर वक्र दृष्टि नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकती है। आपके स्वभाव में मैं के भाव की अधिकता प्रेमी जनों में मतभेद पैदा करने का कार्य कर सकती है। इस अवधि में प्रेमियों को खास सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। एक दूसरे पर विश्वास में कोई कमी ना करें, क्योंकि पंचम भाव पर वक्र दृष्टि के अलावा नीच दृष्टि भी पड़ रही है, जो लंबे समय से चले आ रहे प्रेम संबंधों को भी पल भर में नष्ट कर सकती है।
शनि के वक्री काल के दौरान संतान के साथ भी संबंधों में स्नेह या मधुरता में कोई कमी ना करें। पंचम भाव के अलावा भाग्य और व्यय भाव पर भी वक्र दृष्टि पड़ेगी। अनावश्यक खर्चों में वृद्धि हो सकती है। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। इसलिए शनि के वक्री काल के दौरान खास सतर्क रहें। बाकी पूरा वर्ष काफी सकारात्मक बना रहेगा। महत्वपूर्ण बदलाव आपकी इंतजार कर रहा है। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनि की जय जयकार करते जाएं। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।